जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए थे वह पिछले 10 सालों में हो गया। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव की पीड़ा सोशल मीडिया पर देखने को मिली। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हालात हैं उसकी गहरी चिंता का उजागर करती है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बेहरसन घाटी में आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार भारत में कुछ संगठनों ने नफरत और विभाजन का नैरेटिव खड़ा करना शुरू कर दिया है, उससे गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होने की अंदेशा होने लगा है। जो सामाजिक अवसंवेदनशीलता का प्रचारक है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए देश के सामूहिक सोच और विवेक पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि उनके बहुत से पूर्व मित्र व अवधार्मिक भेदभाव को लेकर भेड़िए बन गए हैं। कैसे प्रति हिंसा की आग में अपने भी अपनों को नोचने लगे हैं। इस सोच ने घर घर में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। उनका यह आक्रोश व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय चिंतन की अभिव्यक्ति है। पहलगांव में आतंकी हमले में घटना के बाद जिस तरह से स्थितियां भारत में निर्मित हो रही हैं उसको लेकर भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए इस कठिन समय पर सामूहिक संयम और विवेक की सबसे अधिक जरूरत है। आतंकवादी हमला का उद्देश्य केवल जान माल की क्षति नहीं होता। आतंक का उद्देश्य केवल सत्ता तक पहुंचना भी नहीं होता है। आतंकवाद सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का भी काम करता है। भारत में जिस तरह से पिछले कई वर्षों में मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ अतिवादी हिंदू संगठनों द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया है, वह पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक हथियार बन गया है। भारत में यदि हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े होते हैं, गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है, इनमें से नुकसान भारत का ही होना है। पाकिस्तान जो चाहता है वही भारत हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की ये सुनियोजित कोशिश थी भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम विभाजन को गहरा किया जाए। दुर्भाग्य से देश के भीतर कुछ तत्व पाकिस्तान की इस साजिश का आवेश में आकर ये जानबूझकर हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। राहुल देव ने कहा कि पाकिस्तान ने जो चुनौती पहलगांव में पर्यटकों की हत्या कर दी है उसका मुकाबला हम पाकिस्तान के तरीके से नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पढ़े लिखे वर्ग में वही मानसिकता देखने को मिल रही है जो तथाकथित राष्ट्रवादी की आड़ में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति चिंताजनक है। सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व भी इस जहर के खिलाफ मुखर नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण और भी स्थिति भयावह हो रही है। जब समाज का पढ़ा लिखा तबका और जिम्मेदार लोग भी भड़काऊ विचार विमर्श का हिस्सा बन जाएं, तब देश का भविष्य क्या होगा। भारत भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है। भारत में ये खतरा मंडराने लगा है। आज आवश्यकता है कि हम सभी भारतवासी आतंकवाद का जवाब राष्ट्रीय एकजुटता से दें। भारत की ताकत उसकी विविधता और सामाजिक सौहार्द में है। यदि हम आतंकियों के जाल में फंसकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ये देश के दुश्मनों के मंसूबों को मजबूत करेगा। यह चेतावनी केवल शब्द नहीं है, यह सब समय की पुकार है। इस संकट के समय गुस्से को विवेक से नियंत्रित करने का होगा, नफरत के जाल में नहीं फंसना होगा। हम सभी को याद रखना होगा कि भारत तब तक अजय रहेगा जब तक हम भीतर से अखंड रहेंगे। जो काम भारत में अंग्रेज नहीं कर पाए थे, हिंदू मुस्लिम की एकजुटता से हम अंग्रेजों को भारत से भगाने में कामयाब हो पाए थे। पिछले 3-4 दशकों में हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करा के आज हम जिस तेजी से आगे बढ़ चले हैं, वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए थे वह हमने स्वयं करके दिखा दिया है। सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से आतंक का सहारा लिया जा रहा है, यह भारत के लिए बड़ी चुनौती है। नफरत की खेती भारत में सत्ता पाने के लिए शुरू हुई थी, वह चरम पर पहुंच गई है। इसका हश्र क्या होगा, इसको लेकर सभी और चिंता देखने को मिल रही है। इसके लिए अब जनता को स्वयं सामने आना पड़ेगा, अन्यथा हम भी पाकिस्तान अथवा तालिबान बनते देर नहीं लगेगी। तमाम ऐसी खबरों के लिए नव समाचार को देखते रहिए और हमारी हर खबर को साझा करें जिससे कि लोगों के पास सही खबर पहुंचे। नमस्कार।